डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रिय प्रशार्थीगण, आप सबका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गईं बेसिक प्रारंभिक शिक्षा के उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर पर चर्चा की थी। एक था प्रारंभिक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और दूसरा था पी मोस्ट कार्यक्रम। अब हम आज का बात कर रहे हैं प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT, जो 1993-94 में चलाया गया था। सबसे पहले हमें इसमें समझना ये है कि ये SOPT का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। और इसमें हम चर्चा करेंगे अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा और कैसे किया गया, और प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, इसकी प्रशिक्षण विधि क्या थी, इसके लक्ष्य क्या थे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की जो प्रशिक्षण सामग्री थी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम आपको इसके क्रियान्वयन से संबंधित बातें बता रहे हैं। पहला तो इसमें यही था कि ये जो कार्यक्रम था भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। NCERT को शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंध तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर एवं अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन किया गया है। लगभग संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण कार्यक्रम एवं विकसित पैमाने पर प्रतिवर्ष लगभग 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर ये कार्यक्रम 1993-94 से प्रारंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अध्यापकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जाए। और इसकी जो प्रशिक्षण विधि थी, इसके जो उद्देश्य थे, उसमें NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में वर्णित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। तीसरा था अध्यापकों को विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि पहले जो हमारी जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली चली आ रही थी उसमें अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रणाली थी, और अब इसका ये लक्ष्य रखा गया कि इसमें विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने पर बल दिया गया। इसके अलावा कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण अधिगम एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा इसमें जो प्रशिक्षण सामग्री जो तैयार की गई वो NCERT के विशेषज्ञों द्वारा एक स्वाध्याय आधारित पैकेज तैयार किया गया। इसमें विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के पाठ सम्मिलित हैं। इसमें से कुछ मॉड्यूल जो हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तथा प्रोग्राम इनसे जुड़े मुद्दों की व्याख्या करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना है। और इसमें जो जिन विषयों पर चर्चा की गई, इन जो मॉड्यूल्स थे, इनमें जो विषय थे उन पर चर्चा की गई, उनमें मुख्य रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। दूसरा था न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है इन मॉड्यूल्स में।
इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास कैसे किया जाए, इसकी मार्गदर्शक सिद्धांत और क्रियाकलाप क्या होने चाहिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण का निर्माण कैसे किया जाए, विशेष समूहों की शिक्षा के ऊपर भी इसमें चर्चा की गई। इसके अलावा छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा की गई इन मॉड्यूल्स में। और मूल्यों की शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा बहुश्रेणी शिक्षण की भी चर्चा इन मॉड्यूल्स में की गई है। प्रशिक्षण पैकेज में पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित जो निम्नलिखित मॉड्यूल सम्मिलित हैं इसमें, जैसे पहला है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में मातृभाषा एवं अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। दूसरा मॉड्यूल है गणित शिक्षण, इसमें संकल्पनाएं तथा युक्तियाँ। तीसरा मॉड्यूल है हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण फर्स्ट, जिसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण आता है। और अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण 2, इसमें विज्ञान संकल्पनाएं एवं युक्तियाँ आता है। और अगला जो मॉड्यूल्स है उसमें कला शिक्षण के ऊपर बातचीत की गई है। और अगला मॉड्यूल्स है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर कार्यान्वयन की संकल्पना एवं क्रियाकलाप जैसे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। संक्षेप में अगर हम इनको सार रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1993 से 97 तक चली थी, इसके दौरान 1993-94 में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए उक्त कार्यक्रम चलाया गया था। इस कार्यक्रम के 2 विशेष घटक थे। पहला था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का उचित उपयोग तथा उसका रखरखाव, और दूसरा था अधिगम अथवा सीखने के न्यूनतम स्तर की अवधारणा का अर्थ महत्व द्वारा स्थानीय सामग्री का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकतम प्रयोग। और इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तथा भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने मिलकर सैटेलाइट द्वारा चालित कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया था। अब इसके अलावा इसमें आगे इसमें इतना ही। अब हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। कल के अगले जो ऑनलाइन हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग बीईपी बेसिक शिक्षा परियोजना के ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।